हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। फ्रेंड्स, ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे तो आपको रेजोनेट करेगी। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज की एनर्जी में आप क्या निकल के आता है, या डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, जो आपको जानने की बहुत ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ आप लिख दीजिए जिन भी डिवाइन एंजल्स को आप मानते हैं, ताकि मैं आपकी एनर्जी में टैप इन कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज की क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। और फ्रेंड्स, आप सभी के बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बड़ा थैंक यू आपके लिए। और जो भी व्यूअर्स मेरे सुपर थैंक्स भेजा करते हैं, उनको मेरी तरफ से, एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग। उनकी लाइफ बहुत अच्छी रहे, और सभी व्यूअर्स के लिए मैं हमेशा शुभकामना ही करती हूँ, ताकि आपकी लाइफ में कोई भी दुख ना रहे। फ्रेंड्स, मैंने अपनी बात इसीलिए नहीं बताई आप लोगों को कि मुझे क्या हुआ था, कि वैसे ही आप लोग इतने परेशान हैं, दुखी हैं अपने लाइफ में। मैं भी अपनी बातें शेयर करूं, तो मैं नहीं चाहती कि और भी थोड़ा आप किसी की भी ऐसी सैडनेस वाली बात सुन के दुख होता है, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया है। तो कोई बात नहीं, आप लोग की दुआओं से मैं ऑलरेडी ठीक हो चुकी हूँ, इसलिए मैंने इस बात का जिक्र नहीं किया है। आप इसके लिए माइंड मत करना, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ आप और खुश हो जाएं और मेरी बातें सुन के दुखी ना हो। तो यही कारण था जिसलिए मैंने आपके लिए कोई वीडियो क्लिप नहीं बनाई। तो बस अब यही कामना करते हैं, आप भी सुखी रहें, हम भी सुखी रहें, बस हर जगह खुशियाँ ही खुशियाँ रहें। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज की एनर्जी में क्या निकल के आता है। तो चलिए, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, हमें आप प्लीज़ कार्ड के थ्रू गाइड कीजिए कि आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ बताइए, आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, हे माँ काली, आप क्या बताना चाहती हैं मेरे व्यूअर्स को। एक कार्ड आया है, ये है क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ चुकी है। देखते हैं कि और क्या आप हमें बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन एंजल्स, हमें क्या बताना चाहते हैं। एक कार्ड और आया है इधर, यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ओके, तो हमें और बताइए डियर डिवाइन, डियर एंजल, कि और आप क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, जो उन्हें जानना बेहद ज़रूरी है। चलिए, अब हम इंट्यूटिवली कार्ड ले लेते हैं। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, ठीक है। द डेविल, ओके। डियर डिवाइन, डियर एंजल, और हमें कार्ड्स दीजिए जो आप मेरे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं। चलिए देखते हैं और क्या आता है निकल के। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। नेक्स्ट, नाइट ऑफ वैंड्स, ठीक है। और बॉटम ऑफ डेक में है 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो ठीक है, देखते हैं। और इसी के नीचे ठीक है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो और कार्ड्स की ज़रूरत लगेगी तो हम ले लेंगे। चलिए देखते हैं कि आज की एनर्जीज क्या कहती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे ये इंडिकेशन मिल रहे हैं कि काफ़ी आप यहाँ पे
अपने लाइफ में आपने काफ़ी मेहनत से, और एक समय ऐसा रहा होगा कि जब आपके पास कुछ भी नहीं रहा होगा, तो आपने काफ़ी मेहनत से अपने लाइफ में, यानी कि अगर आपके पास साधन, मेरे कहने का मतलब ये है कि इतने अच्छे कपड़े भी नहीं रहे होंगे, शायद कोई ऐसा टाइम भी नहीं रहा होगा कि आप बहुत अच्छा अपने लाइफ में कर सकते हैं, यानी मेहनत का फल आपको आपके हिसाब से मिल सके। ऐसे समय में भी आपने काफ़ी मेहनत की है और अपने लाइफ में कुछ बनाने की कोशिश की है, अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश की है। आपने एक समय ऐसा था आपके लाइफ में जब आप मेहनत बहुत ज़्यादा, दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत आपने किया है, तब जाके कहीं आपकी लाइफ में थोड़ी सी धीरे धीरे से अबंडन, यानी आपने मनी गेन करना शुरू किया होगा। और बहुत मेहनत करते करते आपने बड़ी ही मेहनत की होगी, यानी कि आपकी शुरुआती लाइफ काफ़ी स्ट्रगल भरी रही होगी। बहुत स्ट्रगल आपने किया, यहाँ पे दिख रहा है। और अपने ही हिम्मत और मेहनत के बदौलत आपने अपनी लाइफ को एक स्टेबिलिटी देने की कोशिश की है। और यही करते करते आप यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे मुकाम पे पहुँच गए होंगे, क्योंकि आप एक क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है। काफ़ी इंतज़ार के बाद, वेटिंग के बाद आपने मेहनत भी किया और इंतज़ार भी किया कि मेरा समय कब अच्छा आएगा। और यहाँ पे देखिए आपने वेट भी किया और बहुत सारी मेहनत भी की, वहाँ पे आपको एक बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट मिला है। धीरे धीरे करके आपने काफ़ी उन्नति की है, लेकिन ये उन्नति आपको बिना मेहनत के नहीं मिली, दिमाग चला के नहीं मिली है। ये मेहनत आपने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, फिजिकल हार्ड वर्क आपने शुरुआती दिनों में किया है। और इसी हार्ड वर्क के कारण आपकी लाइफ में, और आपने वेट भी किया है, कोई शॉर्टकट यहाँ पे आपने नहीं लिया है कि मैं कोई शॉर्टकट मार के ढेर सारे पैसे कमा लूँ, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लूँ, या कहीं क्लब बार डिस्को पब में मैं जाके थोड़ा मैं एंजॉय कर लूँ। ऐसा कुछ भी नहीं था आपके लाइफ में। यहाँ पे 7 ऑफ कप से मुझे ये भी एनर्जी आ रही है, आपने अपने लाइफ को बहुत ही साधारण वे में जिया है। लेकिन जब आपने मनी अबंडेंस, अब देखिए यहाँ पे शुरुआती दौर आपका बहुत मेहनत भरा रहा, लेकिन धीरे धीरे आपने हासिल किया है बहुत कुछ। तो आप यहाँ पे एक इंतज़ार के बाद, मेहनत के बाद आपकी लाइफ में बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट आया है। आपने जिस काम को भी किया था उस काम में काफ़ी उन्नति और तरक्की हुई है वहाँ पे। और आपने बहुत कुछ अपने लाइफ में धीरे धीरे, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ है, ये धीरे धीरे आपकी लाइफ में ग्रोथ हुई है आपकी। यहाँ पे देखिए धीरे धीरे पत्ते इन वॉन्ड्स में निकल रहे हैं। हरा भरा पेड़ यहाँ नहीं है, यहाँ पे धीरे धीरे आपकी तरक्की हुई है, उन्नति हुई है। और आपको एक पद और पोजीशन प्राप्त हुआ है। जहाँ भी आप इस समय हैं, ये आपकी कड़ी मेहनत का फल आपको मिला है। और यहाँ पे आप देखिए आपको एक इतना अच्छा पोजीशन हासिल हुआ है कि इस ग्रोथ ने आपको एक जगह दिलाई है जहाँ आप एक अथॉरिटी में हैं। अभी आप इस गरीबता के जीवन को नहीं जी रहे हैं, अभी आपकी लाइफ ठीक ठाक चल रही है, अच्छी चल रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इन पैसों के कारण कुछ थोड़ी सी आपके अंदर नेगेटिविटी भी आई है, ऐसा मुझे लग रहा है। और नेगेटिविटी क्यों आई है, ये मुझे लग रहा है कि अगर आपने काफ़ी मेहनत से अपने जीवन में कोई मुकाम हासिल किया है, तो आप अपने आप को, यहाँ पे मुझे एक गाइडेंस निकल के आ रही है, तो आप अपने अंदर, अगर कोई आपको प्रोवोक करता है या आपको ऐसी कोशिश करता है कि इनको कुछ ऐसा किया जाए या ऐसा कहा जाए इनको कि इनकी जो ये पद पोजीशन है इस पे आ जाए, तो यहाँ पे एक गाइडेंस आ रही है। यहाँ पे ब्लैक कैट आप देख रहे हैं, तो आपने जो मुकाम हासिल किया है उसको बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए आपको किसी की व्यर्थ बातों को सुनना नहीं है,
क्योंकि यहाँ आपको आपका रुतबा ऐसे ही नहीं मिला है, आपने एड़ी चोटी का जोर यहाँ पे लगाया हुआ है, तब जा कर के आपको यहाँ बहुत ही अच्छी एक पोजीशन नसीब हुई है जहाँ आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसी के नीचे क्वीन ऑफ वांड्स के नीचे द डेविल आया हुआ है। तो यहाँ पे आपको सतर्क रहने के लिए ये बताया जा रहा है कि आपके लाइफ का जो भी सुंदर पल इस समय चल रहे हैं, यहाँ पे कोई डेविलिश एनर्जी है। मैंने बताया यहाँ पे एक ब्लैक कैट भी आई है क्वीन ऑफ वांड्स के नीचे, और ये डेविलिश एनर्जी भी आई है। तो यहाँ पे आप किसी भी एडिक्शन का शिकार आपको नहीं होना है, क्योंकि जब पैसा, पोस्ट, पोजीशन जब इंसान को हासिल होता है और जब इंसान उन्नति तरक्की कर जाता है तो कोई ना कोई एक डेविलिश एनर्जी की प्रवेशता जरूर हो जाती है। जैसे कि बोला जाता है ना, सोने में काल बसता है, तो वही वाली हाल है कि आप के लाइफ में इस शांति, सुकून और बहुत खूबसूरत सी आपकी ज़िंदगी में एक कोई ना कोई डेविलिश एनर्जी की प्रवेशता हो रही है। ये मैं प्रेजेंट की एनर्जी बता रही हूँ। आपको यहीं पे सतर्क हो जाना है। ये मेल फीमेल कोई भी आपकी लाइफ में हो सकती है या हो सकता है ये डेविलिश एनर्जी का कार्य कर रहा है आपकी लाइफ में और आपको पूरी तरह से बंधन देना चाहता है, ताकि आप अपनी लाइफ में पूरी तरह से स्टकनेस में आए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे फुल एनर्जी आ रही कि आपको किसी चीज़ का, एडिक्शन का, ये कोई डेविल पर्सन है जो आपको किसी भी एडिक्शन में फंसाना चाहता है कि आप किसी चीज़ के एडिक्शन में फंस जाएं, ताकि आपके पैसे, आपका पद, पोजीशन जो आपने इतने मुश्किल से हासिल किया है, बहुत ही मेहनत के बाद आपको मिला है, उस चीज़ में कोई सेंधमारी करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे पूरी तरह से आपके लिए गाइडेंस निकल के आ रही है कि आपको एक अलर्ट रहना है कि अगर कोई आपसे कुछ भी दोस्ती यारी में कुछ भी चीज़ें खाने पीने के लिए कहता है कि आप ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है दोस्तों में लोग इनकार नहीं कर पाते किसी चीज़ को, तो आपको वहाँ से अपने लिए एक स्टैंड लेना है कि जो काम आप नहीं करना चाहते या जो चीज़ें आपको नहीं पसंद है तो वो चीज़ें नहीं पसंद है। किसी के कहने से आपको कोई भी इल्लीगल कार्य जो सही नहीं है वो नहीं करना चाहिए। यहाँ पे यही गाइडेंस निकल के आ रही है। यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखिए ब्लैकनेस है और राहु है, यानी कि यहाँ पे आपकी बुद्धि, यहाँ पे देखिए सिर्फ इसका धड़ है, यहाँ पे कार्ड में आपको दिख रहा होगा, ये इसका सिर है, धड़ नहीं है, और यहाँ पे इस कार्ड में ब्लैकनेस आई है। तो हो सकता है कि आपकी बुद्धि को कोई भ्रम में डालना चाहता है, भ्रमित करना चाहता है, ताकि आप अपने लाइफ के सारी जो खूबियाँ हैं उनसे आप वंचित रह जाएं और आपकी लाइफ हेल बन जाए। तो यहाँ पे देखिए राहु की भी एनर्जी मेरे को आ रही है कि आपकी राहु की एनर्जी इस समय आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है राहु सही पोजीशन में नहीं है। शनि और राहु ये दोनों का मुझे काफ़ी यहाँ पे एक गड़बड़ पोजीशन में हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में हो। ऐसा होने से इंसान भ्रमित बहुत जल्दी हो जाता है। कोई भी उसको छोटी सी चीज़ों का कोई बाहरी इंसान आकर के एडवाइस देता, आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, और इस समय पद, पोजीशन, प्रतिष्ठा है ही आपके पास, तो इंसान को ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उनको भ्रम में डाल देते हैं, भ्रमित कर देते हैं, ताकि उनकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाए। और यहाँ पे भी देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स कोई बड़े ही तेजी से आपकी लाइफ में, और एक नाइट ऑफ वांड्स की भी एनर्जी आई है, जो ये इंसान काफ़ी बुरा है, आपको किसी न किसी एडिक्शन में फंसा देना चाहता है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। और नाइट ऑफ सोर्ड्स काफ़ी एग्रेशन की एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं। कोई भी इंसान है जो आपको चढ़ा के, यानी कि चने के झाड़ पे चढ़ा सकता है, काफ़ी आपकी झूठी तारीफ़ें करके आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नुकसान पहुँचा सकता है। बड़ी ही ऐसी एनर्जीज आई हैं, यानी कि जैसे क्या आप एक, आपके लिए खतरे की घंटी बज रही है। तो वहाँ पे अभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी न किसी की प्रवेशता आपके लाइफ में, देखिए ये बहुत तेज़ी से किसी घोड़े से, बहुत सडन, बहुत जल्दी ये चीज़ आपके लाइफ में कोई एंटर कर रहा है यहाँ पे दो। और ये इंसान जो है काफ़ी एक ईगोइस्टिक इंसान हो सकता है, जो आपके प्रति थोड़ी जलन की भावना रखता होगा।
आपकी शांति को भंग करने में ये काफ़ी तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहा है। और ये इंसान आपको कुछ न कुछ, ये राहु की पोजीशन ख़राब होने के कारण कुछ न कुछ आपको ऐसे बरगला सकता है कि आप कहीं ऐसी जगह पे जाके इन्वॉल्व हो जाएं जहां आप, ये सच्चाई में आप कहीं ऐसी जगह पे कभी इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहते थे, लेकिन कोई तो को है। देखिए बड़ी तेज़ी से ये नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। ये लड़ाई झगड़े की भी एनर्जी होती है, जो काफ़ी एग्रेशन की एनर्जी यहाँ मुझे दिख रही है। ये जो डेविल टाइप्स इंसान है, ये आपका कोई दोस्त या घर में कोई राजनीति आपके खिलाफ ऐसी कर सकता है कि आपकी जो ये सफलता है इसमें कोई सेंधमारी करने की पूरी कोशिश कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे आपकी सफलता आपने कैसे प्राप्त की है ये आप ही जानते हैं, कितनी मेहनत आपने की है इसके लिए ये आप ही जानते हैं। लेकिन इसको बिगाड़ने के लिए ये डेविल यहाँ पे आके बैठ गया है। ये बहुत ही ऐसा कार्ड है, लेकिन आपको एक बहुत बड़ी यहाँ पे इंडिकेशन डिवाइन के द्वारा मिल रही है कि आप अभी भी बच सकते हैं। ऐसे लोगों से अपना थोड़ा सा आप दूरी बना के रखें। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप किसी दोस्त के साथ ना बैठे सबके साथ, अपनी बुद्धि इस्तेमाल करें। यहाँ पे देखिए कभी कभी ऐसा होता है, लोग किसी को इस तरीके से चढ़ा देते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि दोस्तों में, जैसे सपोज मान लीजिए कोई सिगरेट पी रहा है, वो आपको बोल रहा है अरे पी लो, एक पीने से कुछ नहीं होता है। लेकिन जब आप एक पिएंगे फिर वो दूसरी आपको ऑफर करेगा, फिर आप दूसरी पिएंगे। ऐसे करके धीरे धीरे आपको एक ऐसी एडिक्शन लगा सकता है कोई ना कोई कि आप उसके शिकार हो जाएंगे और उसका काम बन जाएगा और आपका काम क्या होगा, बिगड़ जाएगा। इस चीज़ों से आपको बचना है। यहाँ पे एडिक्शन की काफ़ी एनर्जी आ रही है, ये भी कार्ड है, ये भी है। और ये इंसान जो है आपको काफ़ी प्रोवोक कर सकता है किसी भी चीज़ के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए, कुछ खाने पीने के लिए, या आपकी आदतों को ख़राब करने के लिए। यहाँ पे देखिए बहुत ही सडन ये इंसान, आप देखिएगा आजकल कौन आपके आसपास ज़्यादा है, तो ये वही इंसान हो सकता है। हम थोड़े से और कार्ड लेंगे कि डिवाइन आपको और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल, ये हमें बताइए कि और मेरे व्यूअर्स को क्या जानने की ज़रूरत है कि उनके लाइफ में उनको इस तरीके की एडिक्शन में कोई लगा देना चाहता है कि उन्होंने जो लाइफ टाइम मेहनत की है वो सब कुछ ख़राब ना हो। उसके लिए अगर आप कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो दीजिए। ये देखिए 2 कार्ड्स एक साथ आ गए हैं, तो हम इन्हें भी ले ही लेते हैं। चलिए, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है। तो मैंने बोला ना कि ये पैसे की बात है, कुछ मनी फाइनेंसेस की ही बात है जो आपने यहाँ पे मेहनत से कमाया हुआ है। तो ये डेविल जो है हो सकता है कुछ नेगेटिविटी सेंड करता हो आपके ऊपर, या कुछ खिलाने पिलाने में भी ऐसा करता हो, क्योंकि यहाँ पे ये राहु का सिर है, धड़ यहाँ नहीं है। तो ये आपको, आपकी बुद्धि को, मैंने बोला ना, ये भ्रमित कर सकता है कि आप जो नहीं करना चाहते वो भी करवा सकता है। तो ऐसे इंसान से, या कोई आपको ऐसी एडिक्शन लगा सकता है जहाँ आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी एडिक्शन हो सकती है। तो ऐसे इंसान से आपको बहुत दूर और बच के रहना है। किसी के कहने में कोई कार्य नहीं करना है। अगर आपका दिल नहीं है, मन नहीं है, आपकी इंट्यूशन बोलती है कि ऐसा नहीं करना है, तो आपको नहीं करना है। तो अगर आप किसी के बहकावे में आते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये देखिए ये भी आ ही चुका है आपकी लाइफ में, तो इसको भी हम लेंगे। अगर आप किसी के भी बहकावे में, किसी के भी कहने पे, या कोई भी आपका बहुत ही जिगरी दोस्त, यार या फैमिली के लोग कुछ आपसे करने को कहते हैं, आपकी इंट्यूशन मना करती है, तो नहीं करना है। वरना यहाँ पे क्या होने वाला है, मैंने डिवाइन से मांगा है कि और आप बताइए कि क्या आप बताना चाहते हैं। तो डिवाइन ने इसी का आंसर दिया है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत। आप तो सबसे पहले डिवाइन का शुक्रिया अदा करें कि आपको जैसे ही क्वेश्चन आपके बारे में पूछा गया है, डिवाइन ने साफ साफ आंसर दे दिया है। अगर आप इस डेविल पर्सन के साथ अपना दोस्ती, अपना व्यवहार बना के रखते हैं, तो यहाँ क्या होगा, ये तो आपको फंसाएगा ही एडिक्शन में। और क्या होगा, आप 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चले जाएंगे। ये जो मेहनत आपने की है ना, ये सब पानी में, मिट्टी में मिलने
की कहानी ये लिखना चाहता आपके जीवन में, जिससे आपको बचना है। तो मैं तो कहती हूँ कि कार्ड सिर्फ आपको बताते नहीं, इतनी बड़ी गाइडेंस आपके लिए यहाँ पे आ रही है कि अगर कोई भी आपके लाइफ में ऐसा बंदा या बंदी कोई भी है, तो वहाँ आपको क्या करना है कि अगर आपने अपने इंट्यूशन की, अपने दिल की सुनी और आपको ये वाइब्रेशन आती है कि ये इंसान मुझे वो कार्य करने के लिए कह रहा है जो मैं नहीं करना चाहता, तो वहाँ आपको सतर्क रहना है, किसी के कहने में नहीं करना है। अगर आप करते हैं तो अभी सुनिए क्या होने वाला है। डिवाइन का उत्तर यहाँ पे आ चुका है। आप जाएंगे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। 9 तलवारें आपकी नींद हराम कर सकती हैं। आप टेंशन में जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, एंजाइटी में जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रही। रातों की नींद हराम हो जाएगी, इंसोम्निया की बीमारी आपको हो सकती है, और ये जो मेहनत आपने अपनी लाइफ में करके अपनी ज़िंदगी बनाई थी, ये चौपट हो सकती है। मैं आपको डरा नहीं रही फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी गाइडेंस आपके लिए निकल के आ रही है कि आप अगर इन गाइडेंस को फॉलो करते हैं और लोगों से बच के रहते हैं, क्योंकि जब भी इंसान ऊपर की तरफ जाता है ना, तो उसकी टांग खींचने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपका दिल जिस चीज़ को गवाही नहीं करता, किसी के कहने पे नहीं करना है। हो सकता है या किसी, मुझे एक और वाइब्रेशन यहाँ पे आ रही है कि यह आपको कोई मनी प्रॉपर्टी आपको चढ़ा करके कहीं आप से परचेज करवा सकते हैं। कि जैसे सपोज मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, अरे यार तुम्हारे पास तो इतने पैसे हैं, तुम ये प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो और तुम काफ़ी यहाँ पे यानी धनवान हो, कुछ भी कह के आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा चढ़ाने की एनर्जी आ रही कि बहुत ज़्यादा आपको एक चने के झाड़ पे जैसे चढ़ाने वाली बात होती है ना, वैसी झूठी तारीफ़ें कर करके कहीं आपका ऐसा पैसा ये सब इन्वेस्ट करवा सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि आप ज़िंदगी भर जगल करते रहें, या कहीं आप लोन ले लें ऐसे लोगों के कहने पे कि आप तो बहुत अमीर हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। तो किसी के चढ़ाने में नहीं आना है। कोई आपको ऐसी ज़मीन, मकान या कुछ भी परचेज करवा सकते हैं लोग कह के, चढ़ा के, कि जहां आप जगलिंग मोड में आ जाएं और ऐसे जगल करने लगे जो आपकी सुख शांति की लाइफ चल रही थी तो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए। ऐसे कार्य नहीं करना है आपको। अगर आपके पास रहने का ठिकाना है और आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, तो यहाँ पे किसी को अमीर बन के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये दुनिया ऐसी है, अगर ये जान जाती है कि आप एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं तो उसको कैसे डिस्टर्ब किया जाए, इस डेविल को अच्छे से पता है। तो यहाँ पे ये आपको कोई जगलिंग मोड में ले जा सकता है। आपको समझ ही नहीं आएगा कि अब मैं क्या करूँ, मैंने तो इतना बड़ा तीर अपने ऊपर ले ही लिया है, तीर कमान से निकल चुका है, अब आप क्या करेंगे, और आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। ये आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है कि जो भी इंसान आप से इतनी बड़ी तीर आपको लेने के लिए मजबूर करेगा, बहका के, फुसला के, कि आप फिर इसके बाद जगल करने लगे। अगर आपने कहीं एक हैवी अमाउंट में लोन ले लिया कि चलो मैं ये मकान ले लेता हूँ, ये ज़मीन ले लेता हूँ, किसी के कहने पे कि ये बहुत ही अच्छी ज़मीन है, आपको आगे बहुत फ़ायदा करेगी, ऐसा कहने पे अगर आपने ले लिया तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एक कांटा बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे राहु की एनर्जी आ रही है। आपके बर्थ चार्ट में राहु सही नहीं है। ये रीडिंग जिनके लिए भी निकल के आई है उन्हें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। अच्छी खासी लाइफ आपकी यहाँ पे ख़राब हो सकती है, इसीलिए, और आपको कहीं पूरी तरह से ये डैमेज कर सकती है, क्योंकि ये अमाउंट आप भरने में असमर्थ होंगे, क्योंकि राहु आपके बर्थ चार्ट में अच्छा नहीं है। और यहाँ पे आप जगलिंग करते रह जाएंगे, बहुत जगल आपको करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आपके ऊपर बैंकों का हो सकता है चढ़ता जाए, या प्राइवेट आप कहीं से लोन लेंगे, वो भी आपके लिए एक रास्ते का कांटा बन जाएगा। और यही चीज़ें आपको डिप्रेशन में, बहुत ही तगड़े डिप्रेशन में ले जा सकती हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप आएंगे, आपको इंसोम्निया की बीमारी हो सकती है, बहुत ही जगल आप अपनी लाइफ में करेंगे, ना आपको नींद आएगी, ना आपको भोजन अच्छा लगेगा, और ना ही आप कहीं समाज में जो आप इतनी उन्नति तरक्की करके आपने दुनिया बनाई थी, वहाँ आपका काम में भी मन नहीं लगेगा। ये देखिए, आप मुँह छुपा के कहीं ना कहीं आइसोलेशन में चले जाएंगे। ये बहुत ही भयानक एनर्जी है जो
आपकी लाइफ में होने वाली है, अभी हुआ नहीं है ये, लेकिन ये इस डेविल की प्रवेशता देखिए कितनी तेजी से, दो लोग, ये एग्रेसिव मोड में आपके लाइफ में प्रवेश कर रहा है और ये बहुत सडन होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है। ये ऐसी एनर्जी है कि आपको ऐसी जगह पे ले जाके ये स्टक कर देंगे जहाँ की आप एक कदम बढ़ाने के बारे में भी 100 बार सोचेंगे कि मैं कैसे अब आगे कदम बढ़ाऊं, आपको समझ ही नहीं आएगा और ये आपके लाइफ से तुरंत गायब हो जाएंगे। इनका पता ही नहीं लगेगा ये गए कहाँ। आप इनको ढूंढेंगे कि मुझे कोई राय सलाह इनसे मिल जाए, कोई मशवरा मिल जाए, पर ये आपको मिलने वाले नहीं है, क्योंकि इनका जो काम था वो करके निकल जाएंगे। इसीलिए आपको बहुत यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि किसी के कहने पे कुछ नहीं करना है। जितनी चादर है आपकी उतना ही पैर फैलाना है, उससे ज़्यादा आपको पैर नहीं फैलाना है। बड़ी कृपा ईश्वर की बार बार ग्रेटिट्यूड दीजिए डिवाइन को, एंजल्स को, आर्कएंजल माइकल को, आर्कएंजल शैमुअल को, कि उन्होंने आपके लिए इतनी बड़ी बात इस कार्ड में बोल दी है कि आपके सच्चाई, ईमानदारी के ऊपर जो कुछ भी कोई कर रहा है उसके बारे में आपको गाइड कर दिया उन्होंने आके, तो आप इतना बहुत ही ज़्यादा उनके शुक्रगुजार हुई। और यहाँ पे देखिए, अगर आप अपनी जगह पे डटे रहते हैं, जैसे इंसान आप हैं, एक अथॉरिटी में है, बहुत ही ईमानदारी की कमाई से आप अपनी लाइफ को जीते हैं, किसी से फालतू का पंगा आप कभी लेते ही नहीं, ना आप किसी एग्रेशन के मोड में आते हैं और ना ही आप किसी के लिए गलत सोचते हैं। और ये जो डेविल इंसान है ना, ये आपको, आपके बारे में इंटेंशन सही नहीं रखता, बहुत ही गंदे इंटेंशन है इसके आपके बारे में। तो अगर आप इन किसी चक्रों में नहीं पड़ते तो उसके लिए भी डिवाइन ने आपको गाइड कर दिया है। ये बड़ी ही कृपा, एंजल्स देख रहे हैं, एंजल्स 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 एंजल्स, सारे कार्ड के तरफ एंजल बने हैं। ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, इन सब चीज़ों से अगर आप इस डेविल के चक्कर में नहीं फंसते हैं तो आपकी लाइफ क्या होगी, ये भी डिवाइन ने आपको गाइड कर दिया है। यहाँ पे जो गाइडेंस आई है, अगर आप जैसे अपना कार्य कर रहे हैं कि ईमानदारी से, एक बहुत ही साधारण इंसान, डाउन टू अर्थ इंसान आप हैं, और जो भी कुछ आप कर रहे हैं उसमें कोई भी शॉर्टकट आपने ज़िंदगी भर जो नहीं अपनाया है और आप किसी डेविल के चंगुल में नहीं फंसते हैं, तो आपकी लाइफ ऐसी होगी। आप इस कार्ड को गौर से देख लीजिए, व्हील ऑफ फॉर्चून है, भाग्य का पहिया आपकी तरफ घूमेगा। जो आपने हासिल किया है उसका 10 गुना, यहाँ पे 10 इस कार्ड में आपको दिख रहा होगा, 10 की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग ऑलरेडी आपके ऊपर रहेगी और 10 गुना ज़्यादा आप तरक्की करेंगे। जितनी तरक्की आपने की है आज तक, उससे 10 गुना ज़्यादा आपकी लाइफ यहाँ पे बहुत ही सुंदर हेवन की तरह होने वाली है, जहाँ एंजल्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर हमेशा बनी रहने वाली है। तो डेस्टिनी ने आपको पहले ही गाइड कर दिया है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। भाग्य का पहिया आपके तरफ ही घूमेगा, इसे कोई उल्टा घुमा नहीं सकता। जब तक आप इस डेविल की एनर्जी में टैप इन नहीं करेंगे, आपकी लाइफ एक हेवन की तरह है। यानी कि जिस लाइफ में कोई एग्रेशन नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, कोई राहु की एनर्जी खराब नहीं है, आपकी बुद्धि सही तरीके से अभी काम कर रही है, कोई टेंशन डिप्रेशन नहीं है, कोई जगलिंग नहीं है, ये चीज़ें आप अपनी लाइफ बोला। कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि कितना भी हमारा समय खराब हो, लेकिन इंसान खुद अगर चाहे तो अपने भाग्य को पलट सकता है। तो वही एनर्जी आ रही है और आप इस डेविल से बहुत दूर रहें। जो भी इंसान आपके लाइफ में इस तरीके का प्रवेश करने वाला, बहुत जल्द उसको आप पहचान लीजिए और पहचानने के बाद वो कुछ ना कुछ आपसे गलत ही करने को कहेगा, वो दोस्ती में आकर के, लेकिन आपको वहीं पे रुक जाना है, बिल्कुल उससे आगे आपको नहीं बढ़ना है। और ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, ये आप ही के तरफ भाग्य का पहिया घूमेगा। बहुत सुंदर सुंदर जो आप कर रहे हैं वो तो है ही अपने अर्निंग के लिए, और आपके लिए और नए नए रास्ते बहुत सारे खोलेगा। नई नई शुरुआत होगी आपके लाइफ में। अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं तो इसके लिए आपको एक
बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप उसको और भी बढ़ा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा उन्नति तरक्की कर सकते हैं, जिससे आपका काफ़ी नेम फेम होने वाला है। और यहाँ आप एक ऐसी पोजीशन में आने वाले हैं कि आप कई लोगों को रास्ता भी दिखा सकते हैं। खुद का रास्ता तो चुनेंगे ही आप, दूसरों को भी बहुत सारे चीज़ों में आपके वजह से लाभ मिलने वाला है, जिससे आपको लोग बहुत प्यार करने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए डेविल के एनर्जी में टैप इन करने के बाद क्या होगा ये भी बता दिया गया है। और अगर आप अपने बुद्धि से काम करते हैं, राहु की एनर्जी है, बुद्धि भ्रम में डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप सतर्क रहेंगे तो ये डेविल कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए अगर जब ये ग्रह खराब होते हैं ना, तो ऐसे इंसान, डेविलिश इंसान लाइफ में प्रवेश करते हैं और ये कंफ्यूजन की एनर्जी में डाल देते हैं। यहाँ भी देखिए कार्ड की क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी मिल चुकी है। और इन सब के चंगुल से अगर आप बाहर रहते हैं तो इसकी भी गाइडेंस आपको दे दी गई है कि आपके लाइफ में फॉर्चून ही फॉर्चून है, भाग्य का पहिया आप ही की तरफ है, सारे एंजल्स डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर है और आप 10 गुना और तरक्की करेंगे। 10 की एनर्जी आई है आपके लाइफ में और नए नए रास्ते उन्नति तरक्की के खुलेंगे। बहुत ही सुंदर एनर्जी आई है। तो फ्रेंड्स, ये आपके लाइफ में कोई 9 डेज में प्रवेश करता है या 2 महीने के अंदर कोई ना कोई, क्योंकि बहुत फास्ट कोई आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 9 की एनर्जी 9 ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स है। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि 9 दिन या फिर 2 मंथ भी हो सकता है ये एनर्जी आपकी लाइफ में प्रवेश कर सकती है। तो यहाँ आपको सतर्क रहना है। तो फ्रेंड्स, बहुत इस समय आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बड़ी शांति की ज़िंदगी आपकी चल रही है। इसे डिस्टर्ब ना होने दीजिएगा आप, क्योंकि हर तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर, एंजल्स की, डिवाइन की, जो इन्होंने आपको सारी बातें यहाँ पे खोल के बता दी गई हैं। तो इस पे आप ज़रूर अमल करिएगा। फ्रेंड्स, जल्दी इतनी गाइडेंस आती नहीं है, लेकिन ये जो गाइडेंस आ रही है तो आप धन्य माने और बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड पे करें डिवाइन को कि उन्होंने आपको सतर्क कर दिया है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की एनर्जी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।